मित्रों, ये आज आपका जो आंदोलन है, आपका जो ये पुरुषार्थ है, ये इस समय का उल गुलान है। यही आंदोलन आने वाले दिनों में हमें बचाकर भी रखेगा, हमारी धरती से भी जोड़कर रखेगा, हमारी संस्कृति से भी जोड़कर रखेगा, हमारे धर्म को भी जोड़कर रखेगा। और यही आंदोलन पूरे देश को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी नींव डालने का आज काम कर रहा है। इसलिए मैं आज यहाँ पर दोनों संगठनों को, जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम, दोनों की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने आंदोलन से भारत को मजबूत करने का काम किया है। वनवासी कल्याण आश्रम ने, मैं तो गुजरात से आता हूं, मुझे मालूम है, अनेक दूर सुदूर के क्षेत्रों में सेवा का यज्ञ मूक सेवक की तरह चालू रखा है। ठक्कर बापा से प्रेरणा लेकर और बाला साहब देशपांडे जी के साथ इसकी स्थापना का काम 1952 में किया। और तू और मैं एक रक्त है, इस सूत्र के साथ देश को मजबूत करने का एक आंदोलन का आगाज किया। आज इसी का परिणाम है वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच दोनों के तत्वाधान में एक विशाल कुंभ मैं यहां देख रहा हूं। पुस्तक के आकार में अनुभवों का विशाल सागर। श्री शिवराज सिंह चौहान की कृति अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। गोताखोर इसमें जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी बार प्रेरणा का मोती पाएंगे। इस सागर की लहर लहर पर लिखी है सहभागिता, सेवा, नेतृत्व एवं राष्ट्र निर्माण। अपनापन शब्द को इस पुस्तक में आप दो तरह से महसूस करेंगे, कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के बीच का अपनापन, राष्ट्रीय प्रभारी नरेंद्र मोदी और भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष शिवराज जी के बीच का अपनापन, दो समकालीन मुख्यमंत्रियों के बीच का अपनापन, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच का अपनापन, प्रधानमंत्री और कैबिनेट सहयोगी के बीच का अपनापन। दूसरे प्रकार का अपनापन जो आप इस किताब में महसूस करेंगे वो है मोदी जी का लोगों के प्रति अपनापन, शिवराज जी की दृष्टि से। पुस्तक में अनुभवों की इमारत 3 स्तंभों पर टिकी है, संगठन, समर्पण और संवाद। नेतृत्व की नीयत का दर्पण है ये पुस्तक, कर्तव्य और कार्य संस्कृति का प्रतिबिंब है ये पुस्तक। अपनापन में शिवराज जी ने 11 अध्याय के माध्यम से मानो गागर में सागर समाहित कर दी है। अध्याय 1, तपस्वी का पथ, हमें सीधे ले चलता है एकता यात्रा के पास, जहां लेखक बताते हैं कैसे विपरीत परिस्थितियों के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया था। यहाँ उन्होंने कम चर्चित विषयों पर भी बात की है कि कैसे उन्होंने केसरिया वाहिनी के भीतर पहली बार नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक गहराई को करीब से देखा था। अध्याय 2, सेवा और सम्मान, कहता है कि गरीबों की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए एक नेता को लोगों से शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में जुड़ना होता है। तीसरा अध्याय बूथ से भारत तक ले जाता है कि बूथ स्तर से नेशनल लेवल तक कैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने संगठन को राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम में बदल दिया। एक मजबूत संगठन की ताकत और नेताओं के आपसी तालमेल की कई अनसुनी कहानियां आप यहां पढ़ेंगे। चौथा अध्याय है गरीबों की उन्नति और युवाओं की प्रेरणा के ऊपर, जो कि कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़कर लाभार्थियों को आत्मविश्वास से भर देने वाले एम्पावरिंग मॉडल की बात करता है। पांचवा अध्याय कृषि में क्रांति, नारी शक्ति का उत्थान, दिखाता है कैसे किसान कल्याण, सिंचाई, ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण से पूरे समाज को आत्मनिर्भरता की ताकत दी जा सकती है। छठा अध्याय है गुजरात का विकास मॉडल,
मध्य प्रदेश के लिए प्रेरणा। यहाँ शिवराज जी बताते हैं कि गुजरात ने जैसे फीडर सेपरेशन करके घर घर बिजली पहुंचाई, उसी राह चलकर उन्होंने एमपी को रोशन किया। अध्याय 7 नर्मदा मॉडल सहमति, सहयोग और समाधान की यात्रा कराता है। अध्याय 8 धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी सुनाता है। कैसे प्रधानमंत्री जी ने आध्यात्मिकता से राष्ट्रीय चेतना को पुनः जीवित किया और युवाओं को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा। अध्याय 9 है एक नेता, असंख्य रिश्ते। ये अध्याय मोदी जी का भारत के इकोलॉजिकल हेरिटेज के साथ सार्थक संबंध दिखाता है, जो कूनो नेशनल पार्क में चीतों के पुनरुद्धार के दौरान दोनों नेताओं के अनुभव शेयर करता है। अध्याय 10 का नाम है विश्व बंधु भारत नीति, निश्चय और नेतृत्व। ये अध्याय पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की बदलती और मजबूत होती भूमिका को उजागर करता है। आखिरी और 11वां अध्याय जन भागीदारी से विकसित होता भारत। ये अध्याय मोदी जी के जन आंदोलनों की प्रशंसा करता है, जहां शिवराज जी याद करते हैं कि कैसे मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन ने इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बना दिया। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित, देश को समर्पित। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है।